पश्चिम बंगाल में फिर से प्रवर्तन निदेशालय एक्शन मोड में आ गई है। ईडी अधिकारियों के कथित करोड़ों रुपए के राशन वितरण घोटाले की जांच सिलसिले में आज सुबह उत्तर 24 परगना जिले में फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख के आवास फिर से छापेमारी की। ईडी के अधिकारियों ने संदेश खाली इलाके में शाहजहां शेख के आवास मौजूद के दरवाजे को तोड़ दिए। ईडी के कार्रवाई के दौरान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 120 से अधिक कर्मी और स्थानीय पुलिस और 2 गवाह भी मौजूद थे। ईडी अधिकारी ने बताया कि हम आज शेख के घर तलाशी लेंगे। हम वहां के निवासियों से बात करने की भी कोशिश करेंगे। उन्होंने बताया कि घर में प्रवेश करने के बाद ईडी अधिकारियों ने अंदर से गेट बंद कर दिया और तलाशी शुरू कर दी। बता दें कि शेख फिलहाल फरार चल रहे हैं। आज की कार्रवाई से 19 दिन पहले जब ईडी की टीम टीएमसी नेता के आवास में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी तो कुछ लोगों ने अधिकारियों को हमले किए। इस हमले में ईडी के 3 अधिकारी घायल हो गए थे। इससे 19 दिन पहले शेख शाहजहां के घर पर ईडी छापा मारा था। आज ईडी की तलाशी से पहले 2 गवाहों पर हस्ताक्षर कराए गए। राज्य पुलिस शाहजहां के घर की तलाशी के लिए सर्च वारंट देखना चाहती थी, जिसे ईडी अधिकारियों ने दिखा दिया। দুজন উইটনেসের কথা বলা হয় এবং পরবর্তীতে দুজন উইটনেস তাদেরকে নিয়ে আসা হয় এবং তাদের নাম এবং তাদের আইডেন্টিটি দেখা হয়। আস্তে ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। कोलकाता विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस है और इसको मनाने की तैयारी चल रही है। सूचना के अनुसार कोलकाता विश्वविद्यालय का आज स्थापना दिवस कार्यक्रम में राज्यपाल आनंद बोस भी आने वाले हैं, लेकिन टीएमसीपी और एआईडीएसओ राज्यपाल के आगमन से पहले कोलकाता विश्वविद्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि कोलकाता विश्वविद्यालय एशिया का पहला बहुविषयक और पश्चिमी शैली का संस्थान है। कोलकाता विश्वविद्यालय भारत के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है, जिसकी स्थापना 24 जनवरी 1857 को हुई। वर्तमान में कोलकाता विश्वविद्यालय से 151 कॉलेज और 21 संस्थान संबंध है। भारत में इसे 5 सितारा विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है और राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा ए ग्रेड से मान्यता प्राप्त है। साथ ही विश्वविद्यालय के कुल 14 परिसर है। इसे एनआईआरएफ 2024 रैंकिंग में राज्य विश्वविद्यालय के रूप में 8वां और समग्र श्रेणी में 15वां स्थान दिया गया था। লিখেছো সাদা ছবিটা ভালো আছে, তুমিও একদিকে
ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। पश्चिम बंगाल में गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। विशेषकर कोलकाता में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लाल बाजार रोड में आगामी गणतंत्र दिवस से पहले शहर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। लाल बाजार के साथ ही रेड रोड इलाके पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। हर साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस पर रेड रोड पर पैरेड होगी। कई BOIP मौजूद होंगे। इस साल रेड रोड पर अतिरिक्त CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। हजारों पुलिसकर्मी सुरक्षा की कमान संभाले हुए हैं। पूरे रेड रोड के कई जोन में बांटा गया है। सफेद कपड़े पहने पुलिसकर्मी भी निगरानी करेंगे। यहाँ कई वॉच टावर लगाए गए हैं। साथ ही इस साल गणतंत्र दिवस से पहले ही शहर में अतिरिक्त बलों की तैनाती की जा रही है। इसकी वजह है कि कुछ हफ्ते पहले कोलकाता पुलिस की मेल ID पर इंडियन म्यूजियम को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल भेजा गया था। इसलिए इस साल गणतंत्र दिवस पर रेड रोड समेत पूरे कोलकाता में अतिरिक्त सुरक्षा रहेगी। आज 24 जनवरी को गणतंत्र दिवस से पहले कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल, कोलकाता पुलिस के DC रैंक के कई अधिकारी CP मुख्यालय संतोष पांडे के साथ रेड रोड की अतिरिक्त सुरक्षा की जाँच करने के लिए शामिल हुए। वर्तमान IAS नंदिनी चक्रवर्ती, इसके अलावा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा की जांच के अलावा पैरेड की भी तैयारी है। And controlling serious law and order problems. Constructing 38,000 kilometers of rural road. Out of that, 26,000 kilometers of rural road has been successfully completed. This project is fully funded by the state government and has made immense contribution in providing work to rural contingents among the neighboring states. Give them a big hand, a contingent from Bihar Special Armed Police. Calcutta University represents India's ceaseless pursuit to knowledge. It's a treasure house of knowledge. It's a source of inspiration. This is a place where great teachers taught and great students studied. Calcutta University represents the pride of the nation. Sir, ED reached today Sandesh Khali, West Shahjahan residence. ED reached today and there are lots of force there also. 100 CRP have stayed there. As a governor, I stated a few days back, the law will take its course. No further comments. ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार दोपहर 1 बजे वर्धमान की प्रशासनिक बैठक से इसका शिलान्यास और वर्चुअल उद्घाटन किया, जिसमें पश्चिम वर्धमान में परियोजनाओं का एक समूह शामिल है। सड़क के नामकरण से लेकर वार्ड नंबर 27 के SSB सारणी उद्घाटन, अमराई के अचला उद्घाटन आदि, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण उद्घाटन दुर्गापुर के नवनिर्मित उप विभागीय शासक कार्यालय है। आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के तहत एक चमचमाती 12 मंजिला इमारत पिछले कुछ वर्षों से निर्माणाधीन है। इस दिन मुख्यमंत्री ने उस कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन किया।
दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने 2024 लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा की है। ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस ने मेरा प्रस्ताव ठुकराया है। हम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे। ममता ने साफ कर दिया कि कांग्रेस के साथ उनकी पार्टी का कोई संबंध नहीं है। ममता बनर्जी ने बुधवार को ऐलान किया कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। चुनाव के रिजल्ट आने के बाद ही कांग्रेस के साथ गठबंधन पर विचार करेगी। बता दें कि दोनों ही दल इंडिया गठबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पिछले काफी दिनों से बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर खींचतान चल रही थी। दोनों दलों के गठबंधन को लेकर राज्य कांग्रेस के नेताओं की भी राय नहीं थी। अब ममता ने कह ही दिया है कि कांग्रेस के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। ममता ने बुधवार को हावड़ा में मीडिया से कहा कि मेरी कांग्रेस से कोई चर्चा नहीं हुई है। मैंने हमेशा कहा है कि बंगाल में हम अकेले लड़ेंगे। मुझे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि देश में क्या होगा, लेकिन हम सेकुलर पार्टी है और बंगाल में हम अकेले भाजपा को हराएंगे और मैं भी अब इंडिया का हिस्सा हूँ। ममता बनर्जी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि 25 जनवरी को राहुल गांधी की न्याय यात्रा हमारे राज्य से गुजर रही है, लेकिन हमें इसके बारे में बताया तक भी नहीं। हमें यात्रा से जुड़ने के लिए नहीं बोला गया है, इसलिए हम इसमें शामिल नहीं होंगे। না আমার কোনো কথা হয়নি, কারোর সাথে আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রথম থেকে প্রত্যাখ্যান করেছি। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কার্সি আমি ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি না, জানাইনি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কী করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার হবে। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না বলতে, অ্যাবসলিউটলি রং। কোনো কাগজ এটাকে নিয়ে পলিটিক্স করছে, এটা রং। আর একটা কথা বলে দেয়, কাজল শেখকে নিয়ে অনেকে পলিটিক্স করছে। ও তো জেলা পরিষদের সভাধিপতি আছে, আর ওকেও দুটো দায়িত্ব দেওয়া আছে নাটুকে দুটো। এত মিথ্যে কথা আপনারা কেন বলবেন, কেন লিখবেন? দিদি শেখ শাহজাহানের বাড়িতে ফের ইডি রেড হলো আজকে। দিদি জোটে থাকবেন কি? ভোটটা কারো নিজের একার নয়, রিজিওনাল পার্টিগুলো আমরা এক থাকবো। আমরা তো বলেছি 300 সিটে একা লড়াই করুক, রিজিওনাল পার্টি বাদ বাকি সিটে লড়াই করবে, সেখানে ইন্টারফেয়ার করবে না। সেখানে এরা যদি ইন্টারফেয়ার করে তাহলে সেখানে আমরা বুঝবো অন্যরকম। আর কালকে তোমার বাড়িতেও রেড হবে। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। छात्र अभिभावकों और ग्रामीणों ने रेलवे अंडरपास निर्माण पूरा करने की मांग को लेकर सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन किया। रेलवे अंडरपास एक साल में भी पूरा नहीं हुआ। इससे 5 पंचायत क्षेत्रों के ग्रामीणों से लेकर स्कूल कॉलेजों के छात्र छात्राएं परेशान हैं। इस अंडरपास के पूरा नहीं होने के कारण सानबांधा, बिकना, नडरा, संतोर और कौष्टिया ग्राम पंचायत के लोगों को विभिन्न कार्यों को लेकर बांकुड़ा शहर जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बांकुड़ा शहर से संलग्न मोइर बांध इलाके में रेलवे अंडरपास के खिलाफ इलाके के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। এই দীর্ঘদিন ধরে আমাদের বংশ পরম্পরায় ব্যবহৃত রেকর্ডের রাস্তা সেটা বন্ধ হয়ে আছে রেল ও রাজ্য প্রশাসনের উদাসীনতায়। আমরা তার বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ অবস্থানে নেমেছি গ্রামবাসীরা মিলে। আমরা আবেদন করব রাজ্য প্রশাসনের কাছে এবং রেলের কাছে, গ্রামবাসীদের কথা ভেবে, রোগীদের কথা ভেবে, ছাত্রছাত্রীদের কথা ভেবে অবিলম্বে আমাদের বাঁকুড়া সদরে যাওয়ার রাস্তার জন্য ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। কত মানুষের অসুবিধা হচ্ছে? 50 থেকে 60,000 মানুষ আর 40টা গ্রাম প্রতিদিন। গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার 5-6টা গ্রাম পঞ্চায়েত, শুধু এইটুকুর জন্য নয়, এইটা হলে আমাদের এই কেশাকুল টু মাকুড়গ্রাম পর্যন্ত রাস্তায় যদি কোনো অবরোধ হয়, পুরো বাঁকুড়া, সোনামুখী, বিষ্ণুপুর, বর্ধমানের লোক এই রাস্তা দিয়ে আসে এবং এই যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার জন্যই গন্ধেশ্বরী নদীর উপরে বাঁকুড়া চলে যাবে। আমরা যতক্ষণ না আমরা সোজাসুজি রাস্তা পাবো ততক্ষণ চালিয়ে যাবো। কে দায় নেবে? আগামী দিনে কি করবে তাহলে? আমরা রেল অবরোধ করবো। তাদের গাফিলতি হচ্ছে, প্রশাসনের গাফিলতি, কে দায় নেবে? প্রশাসন এবং রেল কর্তৃপক্ষের গাফিলতি। রাস্তাটা যে 1 বছর ধরে বন্ধ করে সমস্যা রেখেছে, পড়েছে এটা কি আমরা যত 50টা গ্রামে ছাত্র ছাত্রী প্রসূতি মেয়েরা পর্যন্ত সবাই সমস্যায় পড়েছে। ঢুকবো না, জনসভায় রাস্তায় সঞ্জয় গোড়ায়। আমাদের প্রচন্ড
অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। আমরা নিয়মিত স্কুল ছাত্রী, তাহলে আমাদের স্কুলে যাতায়াত, টিউশনে যাতায়াত অবশ্যই করতে হয়। তো সেই যাতায়াতের জন্য আমাদেরকে যে অসুবিধাটা ভোগ করতে হচ্ছে, রীতিমতো যাতায়াত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বেশিরভাগ দিন আমাদের স্কুল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, টিউশন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সেই দায়টা কে নেবে? আমাদের যে পড়াশোনা পিছিয়ে পড়ছে এই একটা অঞ্চল, সেটার দায় কে নেবে? রোগীদের যে প্রতিনিয়ত চিকিৎসার অভাব হচ্ছে, সেই তাদের যদি অকালে মৃত্যু হয় সেই দায়টা কে নেবে? কতটা ঘুরে যেতে হচ্ছে, মানে যে রাস্তাগুলো ঘুরে যাওয়া হচ্ছে সেই রাস্তাগুলো যে যাওয়ার সম্ভব, সেই রাস্তাগুলো প্রচন্ড খারাপ। সেই রাস্তাতেও আমাদের যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এবং বর্ষাকালে মানুষজন রাস্তায় পার হতে গেলে তাদেরকে বিভিন্ন আঘাত পেতে হচ্ছে। আমরা চাইছি আমাদের সোজা যেরকম রাস্তা ছিল, যেরকম আমরা ব্যবহার করতাম, সেই সোজা আন্ডারপাস আমাদের চাই। না হলে আমাদের এই গণ অবস্থান চলতে থাকবে, আমরা রাস্তার দাবিতে লড়ে যাব। আমার নাম, আমি স্কুল ছাত্রী, আমার নাম মনীষা শর্मा। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। श्री रानी सती दादी के भक्त दादी सेना बनाकर कोलकाता से राजस्थान के लिए झुंझुनू के लिए पदयात्रा पर निकले हैं। मंगलवार को यह ऐतिहासिक पदयात्रा रानीगंज के नेताजी सुभाष मार्ग पर नवनिर्मित श्री श्याम मंदिर पहुंची, जहां रानीगंज श्री रानी सती सत्संग समिति के दादी भक्तों तथा श्री श्याम बाल मंडल के सदस्यों ने इस पदयात्रा का भव्य स्वागत किया। इस पदयात्रा में कई महिलाएं तो 80 वर्ष के बुजुर्ग भी शामिल हैं, जो कोलकाता से झुंझुनू धाम श्री रानी सती दादी के मंदिर तक निशान लेकर पैदल यात्रा कर रहे हैं। इस पदयात्रा में शामिल सभी 50 भक्तों को श्री सीताराम जी मंदिर में ठहराया गया, जहां से बुधवार प्रातः दादी जी की पूजा अर्चना तथा आरती कर काफिला आगे के लिए रवाना हुई। इस दिव्य पदयात्रा में शामिल हुए कोलकाता के कमल रिवरेवाल ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। वही यात्रा में शामिल भजन गायक मूलचंद बजाज पूरे रास्ते भर अपने मोहक भजनों से लोगों को श्री रानी सती दादी जी जोड़ रहे हैं। पदयात्रा में शामिल प्रवीण तुलसियान, योगेश जलान, रमेश जलान का कहना है कि उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि दादी का घर घर में प्रचार हो, दादी की ज्योत हर घर में चले। रानीगंज में दादी भक्त अनिल कयाल, महेश तोदी, नवीन तुलसियान सहित अन्य भक्तगण इस पदयात्रा में शामिल भक्तों की सेवा में तत्परता से जुटे रहे। जो दादी सीता के तत्वाधान में 15 जनवरी से हमारे श्री आदरणीय ज्योति झुंझुनवाला दादी सेना की ऐतिहासिक जो कोलकाता से झुंझुनू पद यात्रा जा रहे हैं, हम लोग उसमें शामिल हो रखे हैं। हमारे बहुत से भगत हैं यहाँ पे, विमल जी तुलसियान, प्रवीण भैया, प्रवीण जी, ये सब कलकत्ता से हम लोग के साथी हैं। और हम लोग दादी जी का गुणगान करते हुए पैदल जा रहे हैं। और दादी जी ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो हम लोगों को गोदी में उठा के लेके जा रही है। एक भजन की लाइन है, तेरी दादी दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के, दादी सेना वाले हैं कहते घर घर ढोल बजा के, दादी सेना वाले हैं कैसे घर घर ढोल बजा के। एक लाइन हमारे आदरणीय सुनील जी गुप्ता सोनू जी ने भजन लिखा है, तेरी दादी सेना वाले, तेरी दादी सेना वाले तुझे ध्वजा चढ़ाएंगे, कलकत्ते से झुंझुनू तक मैया पैदल आएंगे, कलकत्ते से झुंझुनू तक मैया पैदल आएंगे। हमने ये प्रण किया है कि यात्रा तय करने के बारे में सोचते हैं। आप अदम्य साहस के साथ इस यात्रा में निकले हैं, कैसा प्रतीत हो रहा है और कहाँ से आपको यह एनर्जी मिली है? मेरे साथ मेरे बाबा खड़े हैं और साथ साथ मेरी दादी हैं, दोनों विराज हैं यहाँ पे दरबार में। मैं उनके दम पे चल रहा हूँ, मेरी यात्रा उनके साथ है। क्या किसी प्रकार की असुविधा का सामना करना पड़ रहा है आपको? मेरे को किसी तरह का कोई असुविधा नहीं है। जो है वो कैसा क्या लग रहा है? अच्छा नहीं तय कर पाइएगा इतना दूरी? बाबा की इच्छा है, मैया का ले जाने वाले हम क्या होते हैं, उन्हीं भरोसे आए हैं, वही ले जाएंगे, बेड़ा पार करेंगे। रास्ते में कोई असुविधा नहीं है? अभी तक तो कोई असुविधा नहीं हुआ। मैं भी एक यात्री हूँ। इस दादी जी के गुणगान के लिए निकले हैं हम लोग दादी जी का भजन करते हैं रोज़ शाम को 2 घंटे, और दिन भर दादी का नाम लेकर के, ध्वजा लेकर के, वही ध्वजा चढ़ाने के लिए वो गरिमामयी ध्वजा जिसमें हमारा पूरा पूजनीय है, हमारा पूरा सम्मान, उसको लेके दादी का नाम लेके चल रहे, और दादी के ही से ही ताकत मिल रही है। एक राम नाम भी जो होता है, किसी को भी आप अगर किसी में भी ये 80 साल के बुजुर्ग हैं, ये
बराबर से पूरा झुंझुनू तक जाएंगे पैदल यात्रा। ये दादी जी का प्रचार ये कर रहे हैं, तो क्या विशेष क्या सूचना दे रहे हैं? विशेष सूचना बोले तो ये दादी जी का प्रचार हो रहा है कि दादी जी की जोत हर घर में जले, यही हम लोग का उद्देश्य है। अपने धर्म के हिसाब से हम लोग अपने धर्म के हिसाब से कि भैया दादी जी की जोत हमारी कुल देवी है, ये दादी जी की सेना, दादी जी की सेना है ये। 80 साल के आप हैं, बड़ा ही उत्साह के साथ इस यात्रा में आप शामिल हुए हैं, कैसा प्रतीत हो रहा है और इस तरीके से कैसे आप एनर्जी ला पा रहे हैं? जनरली हम लोग देखते हैं कि 50-60 में ही लोग शिथिल पड़ जाते हैं। एनर्जी में कोई कमी नहीं, एनर्जी तो अगली दे रही है, तब तो जा रहे हैं, नहीं तो देखिए हमारी मैया है वही एनर्जी देती है हम लोग। उनका भी बहुत सहयोग है। और मूलचंद जी बजाज ये रैली में ये जो 80 दिन हाँ, वो पूरा दिन रहेंगे पैदल। ज्योति खन्ना वो लगातार आपके साथ बने हुए हैं क्या? हमारे साथ है। मूलचंद जी बजाज लगातार हमारे साथ है, झुंझुनू तक रहेंगे। दोनों सिंगर, हाँ दोनों सिंगर, एक सिंगर और अभिषेक शर्मा, वो भी झुंझुनू तक रहेंगे। आप भी इस यात्रा में शामिल हैं? शामिल नहीं है, लेकिन कलकत्ता में थे हम। अभी देवघर से रानीगंज आए हैं, यहाँ से आसनसोल तक जाएंगे, फिर देवघर। कैसा प्रतीत हो रहा है इस ऐतिहासिक दिव्य यात्रा में आप अपना योगदान दे रही हैं? आप ऐसे लग रहा है कि शादी तो एकदम साथ ही चल रही है हम लोगों के, उनके बिना तो एक कदम चलना संभव नहीं है। दादी का साथ है, बस सब चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? रेणु सिंघानिया, देवघर से। सर आपके साथ कोई महिलाएं भी हैं क्या? कई महिलाएं हैं? महिलाएं भी हमारे साथ। और कितनी महिलाएं हैं साथ में? 5-6 महिलाएं हैं। वो भी लगातार आपके साथ चल रही है? यात्रा चल रहा है, यात्रा के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये ऐतिहासिक दिव्य पद यात्रा कलकत्ता से शुरू होकर झुंझुनू धाम तक जाएगी, दादी सेना के तत्वाधान में। और हम लोगों का ये प्रोग्राम है कि भक्तों को दादी जी से जोड़ना, दादी जी का प्रचार प्रसार करना। और कलकत्ते से हम लोग 50 आदमी निकले हैं, पूरे भारत में घूमते हुए दादी जी के यहाँ पहुँचेंगे 2 अप्रैल 2024 को। कितना दूरी तय कीजिएगा आप लोग? ये दूरी हम लोग 1900 किलोमीटर दूरी तय करेंगे। रोजाना कितने दूरी आप लोग चल रहे हैं? लगभग रोज हम लोग 25 से 30 किलोमीटर चलते हैं पैदल। इस ऐतिहासिक दिव्य यात्रा का लक्ष्य क्या रखे? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि दादी जी का प्रचार प्रसार करना, हर नागरिक को दादी जी से जोड़ना, हर बच्चों को दादी जी से जोड़ना। 2 अप्रैल को क्या कोई विशेष अनुष्ठान के अवसर पर? 2 अप्रैल को बड़ा अनुष्ठान होगा झुंझुनू मंदिर में पहुंचने के बाद। कलकत्ता किस मंदिर से आप लोग निकले हैं? कलकत्ता हम लोग रानी सती मंदिर नंदो मल्लिक लेन से निकले हैं। रानी सती मंदिर नंदो मल्लिक लेन। इसके पहले भी आप लोगों ने ऐसी यात्रा की या प्रथम बार? इसके पहले हम लोगों ने 2018 में जोत यात्रा निकाली थी, झुंझुनू मंदिर से लेकर कलकत्ता तक। कलकत्ता से अब तक आपने 200 किलोमीटर यात्रा तय किया, किसी प्रकार की परेशानी आपको? नहीं, कोई परेशानी नहीं हम लोगों को। प्रशासनिक मदद किस तरह से मिल रहा है? प्रशासनिक मदद कलकत्ता में पुलिस वालों का बहुत सहयोग रहा, उन लोगों ने सब रास्ता में हम लोग का सहयोग किया, वैसा कोई बात नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कमल रिबियेवाला। हमारे साथ है ज्योति झुंझुनूवाला, योगेश जी जालान, रमेश जी जालान। आपका नाम? मेरा नाम कमल रिबियेवाला। यहाँ किस पद पे हैं? नहीं, मैं यहाँ पर कार्यकर्ता के हिसाब से हूँ। नहीं, संस्था के किसी पदाधिकारी के पद पर है? नहीं, मैं कार्यकर्ता हूँ संस्था का। रानी सती दादी की शोभा यात्रा कोलकाता से शुरू होकर झुंझुनू को जाने वाले इस शोभा यात्रा को स्वागत के लिए चांदा में पहुंचे जामुड़िया श्री नारायणी महिला समिति। इस मौके पर इस समिति के अध्यक्ष अनीता मेंगोतिया ने जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि कोलकाता के दादी भक्त दादी सेना के नाम से कोलकाता से राजस्थान के झुंझुनू पैदल जा रहे हैं। अर्जुन का यहाँ पर स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, पूरे देश में रानी सती दादी के भक्त जो हैं उनको अपनी कुलदेवी मानते हैं। क्या प्रोग्राम आज आप लोग का? क्या प्रोग्राम? आज हम लोग का दादी का पद यात्रा है, कलकत्ता से झुंझुनू जाएगा ये पद यात्रा। उसी के स्वागत के लिए हम लोग ये आयोजन किए, उत्सव आयोजन किए, उत्सव का आयोजन किए। उन्हीं की सेवा में, चांदा में उनकी सेवा है, दादी की सेवा में आरती है, भोग है, प्रसाद है, भोजन है, श्रृंगार है दादी का।
तो यहाँ से कितने आदमी जा रहे हैं? यहाँ से हम लोग 100 जन है। 100 जन। आपका नाम? अनीता मेघोरिया। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। गैर आदिवासियों को आदिवासी के रूप में सूचीबद्ध करने का विरोध, फर्जी एसटी प्रमाण पत्र को रद्द करने की मांग समेत अन्य विभिन्न मांगों को लेकर आदिवासी कल्याण समिति की तरफ से डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। आदिवासी कल्याण समिति के आह्वान पर आंदोलनकारियों ने बुधवार को बांकुड़ा शहर के भैरव स्थान चौराहे से मार्च निकाला और बांकुड़ा के जिलाधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए। आदिवासियों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने मुख्य द्वार के सामने खड़े होकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आंदोलनकारियों का दावा है कि जो लोग एसटी नहीं हैं, उन्हें फर्जी एसटी प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। इस फर्जी एसटी प्रमाण पत्र को रद्द करने की मांग दिन भर के विरोध प्रदर्शन और प्रतिनियुक्ति आंदोलन के माध्यम से उठाई गई थी। जो आदिवासी नहीं है, उन्हें आदिवासी के रूप में पहचाना जा रहा है। आज आदिवासी कल्याण समिति के धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में मुख्य रूप से ऐसी मांगे की गई। अगर ये मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि वो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करेंगे। দেখুন আপনাদের সকলেরই যেন সুবিধা হয় সেভাবে করুন। বলছি দাদা, আজকে আপনাদের এই ডেপুটেশন বিক্ষোভের মূল কারণটা কি? দেখুন, আমি প্রথমেই আমাদের আজকে গণ ডেপুটেশনের যে সমস্ত আপনারা মিডিয়ারা এসেছেন, আমাদের পক্ষ থেকে, আদিবাসীদের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে হুলসই জোহার জানাই। আপনারা আজকে এই জলে ভিজে বৃষ্টিতে যেভাবে এই আপামর আদিবাসীরা এসেছে একেবারে প্রত্যন্ত প্রান্ত থেকে, তো এই যে আজকের একটা আশার একটা জোয়ার, এর মূল কারণ হচ্ছে আজকে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি এমন কিছু সাসপিসিয়াস আদিবাসী সার্টিফিকেট বের হচ্ছে, যেগুলো অ্যাজ এ আদিবাসী হিসেবে আমরা আদিবাসী হিসেবে ঘোরতরভাবে চ্যালেঞ্জ করতে পারি, দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি যে এই সমস্ত যে ফেক সার্টিফিকেটগুলো তৈরি হচ্ছে, যে টাইটেলগুলো, যে পদবিগুলো দিয়ে সার্টিফিকেট তৈরি হচ্ছে, এগুলো কোনো মতেই আদিবাসী হতে পারে না। এইগুলোকে ক্যান্সেল করতে হবে এবং যে সমস্ত সার্টিফিকেটগুলো ইস্যু হয়েছে, যারা আদিবাসী শংসাপত্র প্রাপক, ফেক এসটি শংসাপত্র, তাদেরকে যথাযথ আইন মাফিক শাস্তি দিতে হবে। এই মূলত এই মূল দাবি নিয়েই আমাদের আজকের গণ ডেপুটেশন। আর কি দাবি আছে এছাড়া? দেখুন, আদিবাসীরা আজকে আপনারা বিলক্ষণ জানতে পারছেন, বুঝতে পারছেন কোন সমস্যার মধ্যে জর্জরিত। যারা আপনারা আমাদের সমাজ সভ্যতার ধারক বাহক পরিপূরক, যারা সমাজকে চালিত করার জন্য নিজ দায়িত্ব নিজ কাঁধে নিয়ে থাকেন, আদিবাসীরা কোন মানে সলিলে আজকে নিমজ্জিত আপনারা সবাই জানেন। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। पश्चिम बंगाल राज्य ग्रामीण जीविका मिशन आनंद धारा की पहल पर बांकुड़ा जिला ग्रामीण जीविका मिशन आनंद धारा जिला कार्यालय के प्रबंधन एवं छातना पंचायत समिति के सहयोग से तृतीय बांकुड़ा जिला सृष्टि श्री मेला बुधवार को बांकुड़ा जिले के छातना के वासुली मंदिर परिसर में शुरू हुआ। ये मेला 28 जनवरी तक चलेगी। मेले का उद्घाटन राज्य की खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री ज्योत्सना मंडी ने किया। ये सृष्टि श्री मेला बांकुड़ा जिले के 22 ब्लॉकों के विभिन्न हस्तशिल्पों की प्रदर्शनी और बिक्री के लिए स्टॉल का आयोजन किया गया है। जिले के विभिन्न ब्लॉकों से स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, हस्त निर्मित आभूषण, टेराकोटा कलाकार, डोकरा कला, खादी सामान और अन्य हस्तशिल्पों से संबंधित सामान की बिक्री की व्यवस्था की गई। मेले में विभिन्न हस्तशिल्प सामग्री किफायती कीमतों पर उपलब्ध है। इसके अलावा प्रतिदिन लोक कलाकारों के सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अन्य स्थानीय कलाकारों के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। इसके अलावा इस मेले के आधिकारिक उद्घाटन में बांकुड़ा जिला परिषद के पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट व परिवहन कर्माध्यक्ष अर्चिता बेद, जिला परिषद सदस्य सुभाषीष वेदपाल, छतना ब्लॉक विकास अधिकारी सौरभ धड़ल, पंचायत समिति अध्यक्ष बमकिम मिश्रा, उपाध्यक्ष कल्याण मंडल और अन्य सरकारी अधिकारी उपस्थित थे। धन्यवाद। আমাদের অতিরিক্ত জেলা সভাপতিকে আমরা স্বাগত জানাই। সকল মেলার পুণ্যার্থী যারা এসেছেন, যারা আমাদের এই মেলা দর্শন করতে এসেছেন, সকলকে। আমার সহকর্মী বিডিও সাহেব রয়েছেন, সভাপতি ছাতনা পঞ্চায়েত সমিতি এবং অন্যান্য সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি, সমস্ত আনন্দধারা প্রকল্পের যারা ডব্লিউডিও এবং জিএসরা রয়েছেন এবং আনন্দধারা প্রকল্পের
সঙ্গে যাদের জন্য আনন্দধারা প্রকল্প তাদের সমস্ত দিদিরা সহায়ক প্রান্ত থেকে যারা এসেছেন বিভিন্ন স্টল সাজিয়ে তুলেছেন, তাদের বিভিন্ন সামগ্রী এবারে ছাপড়া ব্লকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আজকে আমাদের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ম্যাডাম অলরেডি আমরা দেখেছি বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গিয়েছে। মানুষের সেই স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দীপনা বা উৎসাহ এখানে পরিলক্ষিত হচ্ছে। হয়তো যদি আজকের बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। पश्चिम बंगाल आदिवासी कल्याण समिति की तरफ से पूरे राज्य के साथ साथ पश्चिम वर्धमान जिला शासक के जरिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तथा पिछड़ा श्रेणी कल्याण मंत्रालय के मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। इससे पहले संगठन के सदस्य आसनसोल के बीएनआर मोड़ पर इकट्ठा हुए और वहां से रैली की शक्ल में जिला शासक दफ्तर तक गए। इस बारे में पत्रकारों से बात करते हुए आदिवासी कल्याण समिति के राज्य सचिव पार्सल किस्कू ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। जो आज পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির আহ্বানে সারা রাজ্য জুড়ে একযোগে 22টা জেলার জেলা শাসকের নিকট পশ্চিমবঙ্গের সকল বা প্রত্যেকটি এসটি সার্টিফিকেট ফেক এসটি সার্টিফিকেট বাতিল করতে হবে তার একমাত্র দাবি নিয়ে আমরা ঐতিহাসিক গণবিক্ষোভ মিছিল এবং গণডেপুটেশন দিচ্ছি। ডেপুটেশনটা আমরা থ্রু ডিএমকে দিচ্ছি, আমরা দিচ্ছি মুখ্যমন্ত্রী এবং অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ দপ্তরের মানে উন্নয়ন মন্ত্রকের যিনি মন্ত্রী ওনাকে দিচ্ছি। আমাদের দাবি একটাই রয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি ফেক এসটি সার্টিফিকেট বাতিল করতে হবে এবং তার কিছু ক্লজ দিয়েছি যে এই টাইটেলগুলো এসটি হতে পারে না, ওগুলো আপনারা সকলেই জানেন। মাহাতো, মাহাতা, মাহান্তি এরা ভূমিজ হতে পারে না, সান্তাল হতে পারে না, এসটি হতে পারে না, সেন, তারপর হচ্ছে গুপ্তা, শর্মা, ভার্মা, এছাড়া আরও অন্য মজুমদার, মাইতি প্রত্যেকটাই আপনারা দেখে নেবেন যে এসটি সার্টিফিকেট পাচ্ছে। এইটা যাতে না হয় এবং যতগুলো অলরেডি এক্সিস্টিং ফেক এসটি সার্টিফিকেট মানে নন ট্রাইবালদেরকে এসটি সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে ওটার যথাযথ তদন্ত করে যাতে ওই সার্টিফিকেট বাতিল করা হয়, এইটুকুই দাবি। পরিচয় বলা আমার নাম পার্সাল কিস্কু, আমি পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির রাজ্য সম্পাদক। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से आज आसनसोल के बीसी कॉलेज के सामने नव वोटर कैंप का आयोजन किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता अभिजीत राय ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस आश्रित असामाजिक तत्वों में उस कैंप पर हमला किया और भारतीय जनता युवा मोर्चा के महासचिव देवव्रत कोनार पर हमला किया गया। उनके हाथों में चोट आई है। उन्होंने कहा कि कैंप में जो महिलाएं थी उन पर भी हमला किया गया। उन्होंने इन हमलों की कड़ी निंदा की और कहा कि हर गुजरते दिन के साथ टीएमसी के पैरों तले जमीन सरकती जा रही है। इस वजह से वो इस तरह के हमलावर हो रहे हैं। বিধানচন্দ্র কলেজ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্য। কি নাম? অর্ঘ দুবে, বিধানচন্দ্র কলেজ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্য। ওদের মধ্যে কে এসেছিল কিছু নাম জানেন কি? আমি সেটা চিহ্নিত করতে পারিনি কারা ছিল, কিন্তু বিজেপির ছিল, ওদের এজেন্ডা নিয়ে কিছু নিয়ে ওরা হ্যান্ডবিল দিচ্ছিলেন, কিন্তু সেটা বারণ করতে তারা আমাদের উপর আচানক হাবি হয়ে যান, সেই নিয়ে ঝুট ঝামেলা একটু বাস হয়েছিল। আমরা কোনো রকম ঝুট ঝামেলা চাই না, শান্তশিষ্টভাবে আমরা এটাকে বারণ করলাম থামানোর জন্য, কিন্তু সেটা না থামানোর পরে গিয়ে ঝুট ঝামেলাটা চালু হয়, বাস এতটুকু। হ্যাঁ, তারপরে প্রশাসন এসে আমাদের কোঅপারেট করেন, তবে এখন অবস্থা এখন শান্তিপূর্ণ হয়ে আছে, কোনো ঝুট ঝামেলা নেই, আমরা এখন ধন্যবাদ। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। कोयला उद्योग को निजी हाथों में सौंपने की कोशिश, एमडीओ को रोकने की मांग तथा कोल इंडिया के साथ हुए समझौते को ईसीएल द्वारा लागू न किए जाने के विरोध में आज वामपंथी श्रमिक संगठन सीटू की तरफ से ईसीएल की मुख्यालय साकतोड़िया में एक विरोध सभा का आयोजन किया गया। इस बारे में प्रदर्शन में शामिल संगठन के नेताओं ने बताया कि कोल इंडिया के साथ श्रमिक संगठनों के कई समझौते होते हैं। इस बारे में प्रदर्शनकारी में शामिल संगठन के नेताओं ने बताया कि कोल इंडिया के साथ श्रमिक संगठनों की कई समझौते होते हैं, जिसमें किसी कर्मचारी की मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित को नौकरी देने की बात पर सहमति बनी है, लेकिन ईसीएल द्वारा मृतक के आश्रितों को नौकरी देने में हीला हवाली की जाती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से कोयला उद्योग को निजी हाथों में सौंपने की कोशिश की जा रही है, उससे आने वाले दिनों में भारत का ऊर्जा स्रोत कुछ पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा। इसको रोकने की जरूरत है।
একটা ভয়ানক ষড়যন্ত্র চলছে, শুধু কয়লা না, দেশের পুরো অর্থনীতি প্রাইভেটাইজেশন করে সুবিধা করতে পারেনি, খুব একটা করতে পারেনি। একটা নতুন কায়দা এনেছে, রাষ্ট্রীয় মুদ্রীকরণ পাইপলাইন, ন্যাশনাল মনিটাইজেশন পাইপলাইন। তাতে সরকারি সাইনবোর্ডটা থাকবে, কিন্তু ভেতরের এন্টায়ার অপারেশন প্রাইভেটকে দিয়ে দেওয়া হবে, আইদার রেভিনিউ শেয়ারিংয়ের নামে অথবা এমডিও বা অন্য নানা পদ্ধতি আছে, এক একটা ইন্ডাস্ট্রিতে একরকম। আর এতে সরকারি যে ব্যবস্থা আছে, सभा ऑल इंडिया कोल वर्कर्स फेडरेशन में तय किया था कि ईसीएल का बहुत सारा मुद्दा जो है ईसीएल प्रबंधन कर नहीं रहा, जो ऑल इंडिया लेवल पर हम लोगों ने दस्तखत किया है, एग्री किया है, उसको यहाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। जैसे कि कोई आदमी मर जाता है तो उसको एक एम्प्लॉयमेंट देना है, यहाँ देखा जा रहा है कि 4-5 साल से एम्प्लॉयमेंट बंद है। इस तरह का अनेक मुद्दा है, वही आज मेमोरेंडम में दोनों यूनियन सीटों को मिलके दे रहे हैं। साथ साथ आज हम लोगों के सामने एक सबसे बड़ा खतरा आया है, जो हम बता रहे थे अभी, एमडीओ टोटल कोयला उद्योग को निजीकरण की ओर ले जाने का साजिश चल रहा है। उसके खिलाफ भारत का बीएमओस को छोड़ के तमाम यूनियन जो है। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।